नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला टला है। जी हां, ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। बड़ी खबर यह कि अब 16 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आएगा। एसोसिएटेड जनरल्स की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कुछ कांग्रेस नेताओं पर आरोप है। और इसी आरोप मामले में बड़ी खबर इस वक्त ये कि 16 दिसंबर को अब नेशनल हेराल्ड केस का फैसला सामने आएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको किस तरीके से इस पूरे मामले में अब जो बड़ा फैसला है वो 16 दिसंबर को आएगा, यानी कि अगले महीने आएगा। ये फैसला टल चुका है, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। नेशनल हेराल्ड केस में फैसला टला है। आज हालांकि फैसला आना था, लेकिन ये फैसला टल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर बताने कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी साथ ही कई कांग्रेस के नेता हैं जिन पर आरोप है। और अब 2000 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप में फैसला अगले महीने आएगा। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे संभव शर्मा से। संभव, फैसला क्यों टला, क्या जानकारी, क्या हुआ आज? जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल सीबीआई जज विशाल गोगने की अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर ये फैसला आना था और ये फैसला आज टल गया क्योंकि जज 16 दिसंबर के लिए ये फैसला अभी टला है। ये अपने आप में कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो फैसला कब देगी। कई बार ऐसा देखा जाता है खासकर लोअर कोर्ट्स में कि फैसला टल जाता है, जैसे लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में भी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ जो नेशनल हेराल्ड केस है, यहाँ पर जो आरोपी हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जिसने एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिसे चार्जशीट कहा जाता है वो कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में सबमिट कर दी थी। और उसके बाद कोर्ट ने कुछ बेसिक सवाल पूछे थे कि आप ये आरोप जो जिसमें आरोपी हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, ये आप आरोप तमाम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए का कानून कहा जाता है, उसकी कई संगीन धाराएं यहाँ पर लगी हैं। जैसे 44 और 45 ऑफ पीएमएलए जो सेक्शंस हैं वो, उसके अलावा 420 चीटिंग का एक चार्ज है, उसके एक दो चार्जेस इस तरह के और हैं। तो ये तमाम चार्जेस पर चार्जशीट फाइल की है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने। अब इस मामले में जो फैसला है आज टल गया है। ऐसा कोई जज ने ऑफिशियल रीजन नहीं दिया कि किस वजह से ये फैसला टला, लेकिन अब ये मामले के में जो फैसला है कि ये प्रवर्तन निदेशालय की जो चार्जशीट है, ईडी की जो चार्जशीट है, उसका कोर्ट संज्ञान लेगी या नहीं लेगी, इस पर फैसला 16 दिसंबर को टल गया है। जिस तरह से आप बता रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं और जो पैसा है और उसमें एक तरह से जो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड जो नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाता था और वहां से जो पैसा ट्रांसफर किया गया है, उसका आरोप है यहाँ पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे। और कहा गया है कि यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके स्टेक होल्डर्स हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो वहां पर ये पैसा ट्रांसफर, ये जो एजेएल के एसेट्स होते हैं वो ट्रांसफर किए गए थे और उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, पैसे की हेराफेरी का आरोप है कि जो एसेट्स से करोड़ों के थे उसे कुछ लाख रुपए, 50 लाख रुपए में ही खरीद लिया गया। ऐसे आरोप प्रवर्तन निदेशालय के हैं। हालांकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में अपीयर हुए थे जब इस मामले की हियरिंग चल रही थी और उन्होंने ये सभी आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक तरह से बताया था कि राजनीति से प्रेरित हैं और इसमें कोई गंभीरता या गहराई नहीं है। फिलहाल मामला 16 तारीख को की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की है नेशनल हेराल्ड मामले में, इस पर फैसला 16 तारीख को टल गया कि क्या इस पर कोर्ट कॉग्निसेंस लेगी या नहीं। देखिए, चार्जशीट हम तभी दिखा सकते हैं जब बिल्कुल संभव। और देखिए ना, बड़ी बात ये है कि फैसला जो है वो तीसरी बार टला है। ये एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद हमको इस पूरी खबर पर लाइव अपडेट्स देने के लिए।